हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। इन दिस वीडियो वी विल डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। एज आई प्रॉमिस, मैंने एक छोटी सी वीडियो आपको दी थी कि ये कुछ क्वेश्चंस मैं आगे सॉल्व कराने जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के। तो ये वाले क्वेश्चंस आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पे जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट वन, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2। साइन अल्फा बच्चों दे रखा है आपको √3/2, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, देखिए एग्जाम में तो आपको नहीं मिलेगा बच्चों, लेकिन फिर भी आपको ये याद करना है, क्योंकि सारा का सारा टेबल के ऊपर जो है बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको तो टेबल लर्न करनी पड़ेगी। अब आप देखेंगे कि √3/2 जो है साइन में कौन से डिग्री पे आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन को ऐसे करना है। तो हमें याद है कि साइन 60 डिग्री जो होता है बच्चों, वो होता है √3/2। अब देखिए यहाँ से अल्फा जो है बच्चों आपका, जो निकल के आ गया अल्फा, वो आ गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हम करेंगे कि कॉस बीटा जो बच्चों हमें दे रखा है, वो दे रखा है √3/2 फिर से। और कॉस में जो है √3/2 जो होता है बच्चों, वो cos 30 होता है, ठीक है। √3/2 यहाँ से बीटा बच्चों आपका क्या निकल के आ गया, देखो बीटा यहाँ से निकल के आ गया 30 डिग्री। क्या निकल के आ गया? 30 डिग्री। अब आपको जो फाइंड करना है यहाँ पर, वो फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ अल्फा और बीटा हमने इसीलिए निकाले थे कि हम यहाँ पर उनकी वैल्यूज पुट कर सके, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो 10 जो 60 होता है बच्चों, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये और 10 30 जो होता है 1/√3, और ये कट के जो आपका आ गया, ये आ गया आंसर 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाता है 1। इस तरीके से ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। इसी तरीके से सॉल्यूशन नंबर 2 देखते हैं। 5 10 60 आपको दे रखा है, एंड बच्चों यहाँ पर दे रखा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, और ब्रैकेट क्लोज 10 30, ठीक है। ये आपको यहाँ पर दिया हुआ। अब आपको वन बाय वन वैल्यूज पुट करनी है। 5 10 60 अभी हमने बात करी है √3, क्या होता है √3। अब देखो ये जो बच्चों यहाँ पर दे रखा है साइन स्क्वायर 60 और कॉस स्क्वायर 60, ऐसा कभी भी आपका आ जाता है जहाँ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब थीटा दोनों में बराबर हो, सेम हो और स्क्वायरिंग लगी हुई हो, तो ये हो जाता है बच्चों डायरेक्ट 1। और इसका रीजन भी हमें लिखना है, और यहाँ 10 30 जो है ये हो गया 1/√3। और यहाँ पे आप रीजन में लिख के आएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है मैम, वो 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। जब ऐसे सॉल्व करते हैं, तो मैं अभी बहुत सिंपली सिखा रही हूँ आपको। ये आ गया 1 इंटू 1/√3, और ऐसे केस में ये चला जाता है, मतलब यहाँ मैंने 1 की 1 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो 1/√3, और यहाँ 5 √3 तो पहले से ही था, और ये √3 बच्चों ऐसे जाता है, ठीक है, इनटू में, तो √3। तो ये पे आ गया यहाँ पर 5 इंटू 3 दैट इज 15। ये आपका आ गया सेकंड आंसर। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। 1 मार्क में भी आ सकते हैं ये, और 2 मार्क में भी आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपकी आइडेंटिटी है एनसीईआरटी की, एज इट इज एनसीईआरटी। आइडेंटिटीज तो बेसिकली बेटा इसी में से आती हैं, क्या कहते हैं, एनसीईआरटी में से, ठीक है। तो इनको आप एनसीईआरटी की आइडेंटिटीज को बहुत अच्छे से करके जाइएगा। मैं एक वीडियो भी यहाँ पर अपलोड कर दूंगी सारी आइडेंटिटीज की, फाइन। तो यहाँ सोल्यूशन करते हैं, आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं। तो एलएचएस पे देख लीजिए, आपका जो है वो आपको पहले ऐसे की ऐसे कॉपी डाउन करना पड़ेगा। कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 आपको ला के दिखाना है, ठीक है। 1 आप नहीं लिखेंगे यहाँ पर। अब जो देखो बच्चों, इस तरीके की आइडेंटिटीज होती है, उनमें आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर साइन कॉस नजर आ रहे हैं। साइन कॉस होती है सिंपलेस्ट चीज, तो सारी चीजों को आप साइन कॉस में पहले ब्रेक कर लेंगे, ठीक है, जो सिंपल से सिंपल चीज है। तो आपने क्या किया यहाँ पर, सारे में साइन कॉस, इसको देखो, कॉसेक जो होता है बेटा 1/sin होता है, जैसे साइन 1/कॉसेक होता है, ऐसे ही कॉसेक 1/sin होता है, एक दूसरे का ऑपोजिट, ठीक है। ये आ गया, यहाँ पर हमने इस वाले ब्रैकेट को ब्रेक किया। इसी तरीके से जो सेक होता है वो कॉस थीटा होता है, और ये कॉस थीटा हमने नहीं छेड़ा, क्योंकि हम सारा का सारा हम साइन कॉस में चेंज कर रहे हैं, तो जो ऑलरेडी साइन कॉस में है उनको आप नहीं छेड़ोगे, ठीक है। और यहाँ पर आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और प्लस यहाँ पर आ गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फाइन। अब आप यहाँ से लेना स्टार्ट करेंगे बच्चों एलसीएम। देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं, जैसे यहाँ पर आ गया आपका साइन थीटा, एलसीएम क्या आ गया आपका, साइन थीटा। यहाँ पे लगा लेंगे 1, अपने मन में भी लगा सकते हैं, वहां पे भी लगा के आ सकते हैं। अब इसकी जो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई और इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 1 की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया, और साइन की जब करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर cos थीटा, और यहाँ पर 1 अपने मन में लगा लीजिए, तो 1 की 1 के साथ, और cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे बच्चों, तो ऐसे केस में इन दोनों को लिख लेते हैं साथ में, cos थीटा को एंड sin थीटा को, और वही क्रॉस मल्टीप्लाई का काम करेंगे, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना आप बच्चों को समझ में आ गया।
अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इनका हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है यहाँ पे। बेनिफिट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि नीचे अगर कोई चीज अपॉन वाली चीजों में हम क्या देखते हैं, कुछ कट जाए, नीचे से ऊपर कुछ कट जाए। अब यहाँ कट ही नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर, फॉर्मूले आपको आइडेंटिटीज में याद करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भी फॉर्मूले लिख देती हूँ। देखिए, एक तो हमने यूज किया है यहाँ पे साइन, अभी तो किया नहीं है, मैं लिख देती हूँ तीन कि हम कौन कौन से इसमें यूज करने जा रहे हैं, ठीक है, या इज इक्वल टू 1 में। और हम करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम करेंगे साइन स्क्वायर थीटा के बराबर यूज, ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको हमेशा याद रखना है, बहुत जल्दी एकदम से कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस यहाँ पे नीचे साइन थीटा को आप ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम बच्चों यूज कर लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस थीटा को हम ऐसे ही रहने देंगे। और यहाँ पे आ जाइए, देखिए ये अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में भी अभी पढ़ी थी, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलके प्लस में क्या जाता है 1, और नीचे हम रहने देंगे कॉस थीटा एंड साइन थीटा ऐसे, ठीक है। यही चीजें ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज में कहाँ कहाँ आप क्या चीज फिट कर सकते हैं, ये आपको देखना होता है, ठीक है। अब आ जाइए नीचे, देखिए ऊपर है कॉस स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई लगा लेते हैं, ब्रैकेट को हटा लेते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1, ऊपर की चीजें सारी मल्टीप्लाई में आ गई, ठीक है। अब नीचे की चीजें सारी मल्टीप्लाई में ले लेते हैं, साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर नहीं है नीचे, पहले सिंपल साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इंटू कॉस थीटा, और जहां कुछ नहीं होता वो भी तो इंटू ही होता है, ठीक है, साइन थीटा। अब देखिए, दो कॉस है, दो कॉस से कैंसिल आउट, दो साइन है यहाँ पर, दो साइन से कैंसिल आउट, तो आंसर जो आपका बच्चों बच गया वो बच गया 1। इस तरीके से इन आइडेंटिटीज को आपको सॉल्व करके आना है। ये 10-12 कुछ आइडेंटिटीज आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, इनको तो पहले आप बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए। इनकी जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो एक दो पर छोटी सी कोई आ भी जाती है इधर उधर से, तो भी आप इजीली कर पाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन जो इस तरीके के आएंगे वो क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, देखो 2 tan थीटा बच्चों आपको दे रखा है यहाँ पर 3, यहाँ से आप पहले tan थीटा की वैल्यू कर लीजिए, tan थीटा हो गया 3/2, tan थीटा यहाँ पर क्या हो गया 3/2। अब देखिए पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कहीं भी tan के केस में या कहीं भी 3/2 नहीं आ रहा है, तो अगर हमें लगता है कि भाई √3/2 दे रखा है तो हम इसमें थीटा निकाल लेते कि जैसे मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में करा है कि साइन अल्फा इतना हो गया तो अल्फा इतना हो सकता है, बट 3/2 पूरे टेबल में कहीं नहीं आता। तो ऐसे क्वेश्चन को अब हम कैसे करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप करेंगे, देखो ये बात आपने सीखी होगी, सोना चांदी तोल के पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब क्या करेंगे, अब आप एक छोटा सा ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है, ट्राइंगल की मैं बेस नहीं बना पाई हूँ सही से, ठीक है, हम क्या करेंगे, स्लोली बना लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ए लिखेंगे, नीचे लिखते हैं वो एंगल जो दे रखा होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ए है, ये मैंने थीटा कर दिया सब जगह, ये ए है, और बी एंड सी, ठीक है, इस तरीके से आप कर लो। अब परपेंडिकुलर बच्चों देखो आपका क्या मानेंगे, आप परपेंडिकुलर मानेंगे 3 और बेस हो गया 2, इस चीज की हेल्प से आप निकालोगे हाइपोटेन्यूज, इसी की हेल्प से आप पहले क्या निकालोगे, हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, ऐसे अंडर रूट लगा के 3 स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये देखो कितना आ जाएगा 9 + 4, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका √11। क्या रहा ये, √3 × 3 = 9 और 2 × 2 = 4, √11। तो यहाँ पर आपका कितना गया, √11। इसको अब आप क्या करेंगे, देखो अब आपको साइन की जरूरत है और कॉस की जरूरत है, साइन की जरूरत है और कॉस की जरूरत है। अब देखिए साइन ए जो है बाद में पुट करेंगे, पहले हम देख लेते हैं साइन ए कितना, मतलब साइन कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी यहाँ से देखिए आप परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों, √11। ऐसे cos जो थीटा होता है बेटो, cos ए जो होता है वो होता है बेस अपॉन, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है 2 और हाइपोटेन्यूज यहाँ से कितनी है 11। अब ये दोनों वैल्यूज को आपको यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन को उतारेंगे 4 sin a + 5 cos a अपॉन 6 sin a + 2 cos a, फाइन। और यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे 4, देखिए साइन ए कितना था, इंटू 3/√11 प्लस 5 कॉस क्या था 2/√11, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए 6 × 3/√11 प्लस 2 × 2/√11, ठीक है। अब यहाँ से इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आ गया 4 × 3 = 12 √11 प्लस 5 × 2 = 10 √11, और नीचे आपका कितना आ गया 18 √11, ठीक है, और 4 √11। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 22/√11, एलसीएम तो ऐसे लेते हैं ना, नीचे वाली चीज सिंगल लेते हैं, नीचे वाली को ऐड नहीं करते एलसीएम में, और ये 22 ये भी √11। अब देखिए ये दोनों कैंसिल आउट, सेम सेम चीज है, तो यहाँ पर भी आपका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। इस तरीके से बहुत सिंपल वे में आपको करके आ जाने हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। 5/8
8 sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री। अब जब आप यहाँ पर वैल्यूज देखेंगे तो आपको वैल्यूज ऑलरेडी लर्न होनी चाहिए। 5/8 सेक जो होता है बच्चों वो 2 का स्क्वायर मतलब 2 होता है, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग है तो स्क्वायर लगा दिया है, माइनस 10 आपको बता रखा है ये है √3 और प्लस 45 जो होता है ये सबसे इजी होता है, ठीक है, ये स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5/8 इंटू 4 माइनस ये √3 का आपका बन जाएगा 3, ठीक है, ये बन जाएगा 3 प्लस 1/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस 3 प्लस 1/2 और यहाँ पर आप इसको जब एलसीएम से सॉल्व कर लेंगे तो 2 5 माइनस 6 प्लस 1 ये आपका कैंसिल हो जाएगा 0, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 2 sec स्क्वायर में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ, आपको पहले क्वेश्चन कॉपी डाउन करना है फिर वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। थीटा यहाँ पर 45 डिग्री दे रखा है तो आपको भी 45 डिग्री लगाना है प्लस 3 cosec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 sin 45 और इंटू cos 45, ठीक है। तो यहाँ पर जब वैल्यूज हम पुट करना शुरू करेंगे तो 2 इंटू ये जो होता है बेटा sec 45 जो होता है ये होता है √2, ठीक है, √2 स्क्वायर प्लस 3 cosec भी होता है आपका √2, आप टेबल में देखते जाइए, ठीक है। sec होता है cos का उल्टा और cos होता है cosec होता है sin का उल्टा, माइनस 2 इंटू sin 45 होता है 1/√2, ठीक है, और cos 45 भी होता है 1/√2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये ना आप वैल्यूज याद रखना, ठीक है, फटाफट बिल्कुल। ये आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 2 माइनस ये देखिए 2 इंटू 1/2, ठीक है, तो ये यहाँ पर 4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा यहाँ से कट के 1, तो ये जो आपका आंसर आ जाएगा ये 10 माइनस 1 यानी कि 9 आपका आंसर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपको दे रखा है बच्चों √3, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। अब जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें साइड में अंडर रूट में कुछ दे रखा होता है, इनमें ध्यान रखिएगा आप हमेशा करते हैं इनमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या करते हैं बच्चों, स्क्वायरिंग, इनमें हमेशा करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। अब जब आप स्क्वायर करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर होगा एंड अंडर रूट 3 का जो होगा बच्चों वो होगा राइट हैंड साइड पे स्क्वायर। अब आप इसको फॉर्मूले को खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि साइन थीटा डॉट कॉस थीटा और इधर आ गया अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3। अब ये देखो ये हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों, ये क्या होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे, ठीक है, जो हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है ना ये आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि ये मैंने 1 माना है, ठीक है, राइट हैंड साइड पे। अब यहाँ से आपका बच्चों 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो आ गया वो आ गया 3 माइनस 1, तो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा जो है बच्चों वो आ गया 2 और साइन थीटा डॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/2 यानी कि 1। तो ये आपका इस तरीके से आप सॉल्व करके आ जाएंगे एग्जाम में। बहुत सिंपल सिंपल कुछ क्वेश्चन है ये जो पेपर में आते हैं, ठीक है, इस तरीके से 1 मार्क 2 मार्क में आपके आ ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए सॉल्यूशन। साइन अल्फा आपको दे रखा है बच्चों 1/√2। अगर आपको कभी साइन अल्फा दे रखा हो तो समझ लीजिए आपको कॉसेक अल्फा ऑलरेडी मिल गया √2, क्योंकि साइन का उल्टा जो होता है बच्चों वो कॉसेक होता है, ठीक है, तो साइन का उल्टा यहाँ पर 1/√2 का उल्टा हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा कॉसेक। अच्छा अगर आपको कॉसेक कभी कॉट कभी दिया हुआ हो, जैसे कॉट बीटा आपको दिया हुआ है √3 और आपको इसकी हेल्प से कॉसेक निकालना है, भाई कॉसेक बीटा ही तो मांगा है आपसे, तो आप ध्यान रखेंगे एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर बीटा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जो वैल्यू आपको गिवन है एक बार पुट कर लीजिए, ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक, अभी सिर्फ हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं कॉसेक अल्फा की और कॉसेक बीटा की, अभी हमने कुछ पुट नहीं किया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर बीटा, 4 जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर बीटा और यहाँ से कॉसेक जो आ जाएगा बच्चों आपको कॉसेक बीटा जो आ जाएगा वो आपका जाएगा √4 यानी कि 2, तो यहाँ से हमें कॉसेक बीटा भी मिल गया। इसको आप नंबर 2 डालें और इसको यहाँ पर आप नंबर 1 डालें, ठीक है। अब जो है आपको जो सॉल्यूशन करना है यहाँ पर 2 फाइंड आप लिख देंगे, ठीक है, 2 फाइंड आपको क्या करना है यहाँ पर, इसको सॉल्यूशन में इस तरीके से लिख के आ जाएंगे, ठीक है। 2 फाइंड आपको क्या करना है, आपको करना है कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा और बस यहाँ पर आप क्या करेंगे वैल्यू पुट कर दो। कॉसेक अल्फा हमने क्या निकाला था 2 और कॉसेक बीटा में √2 और कॉसेक बीटा हमने निकाला था 2, ये आपका आ गया फाइनल आंसर, ठीक है, ये आ गया और यहाँ लिख देना बाय 1 एंड बाय 2, ठीक है। अच्छा इसमें बच्चों आपको ध्यान रखना 2 प्लस √2 को आप 2√2 नहीं करके आएंगे, ये दोनों अलग चीज है, 2√2 आपको नहीं करके आना है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई में होता है।
नेक्स्ट आपकी एक आइडेंटिटी आ गई है, ये एनसीईआरटी की ही आई हुई है और ये शायद 2023 के आसपास में आई थी, या तो 23 या 22 में आई थी, ठीक है। इस तरीके से जो आइडेंटिटी आती है, देखिए उनको कैसे सॉल्व करते हैं। सेक ए और 1 प्लस साइन ए दिया हुआ है बच्चों, और यहाँ पर आ गया सेक ए के साथ माइनस में दिया हुआ है टेन ए, और इसको आपको प्रूव करना है 1 के बराबर, ठीक है। तो जब देखो मैंने पहले भी बताया था, कोई भी आइडेंटिटी आ जाए और उसमें अगर बीच में कोई सिंपल चीज जैसे सेक आ गया, टेन आ गया, लेकिन उनके साथ अगर साइन कॉस दे रखे हैं, सिंपल चीजें दे रखी है, तो उन सबको आप पहले सिंपल चीजों में ब्रेक कर लो। जैसे 1 अपॉन सेक ए, सेक ए को क्या बोलते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है, 1 अपॉन कॉस ए। यहाँ साइन ए को नहीं आप टच करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ से फिर 1 अपॉन कॉस ए, और साइन को भी आप, इसको टेन को भी आप साइन ए अपॉन कॉस ए में ही ब्रेक करेंगे सिंपल चीजों में। अब देखिए सब कुछ हो गया साइन ए कॉस ए में, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करोगे, इसको तो आपको कुछ करना ही नहीं है, यहाँ तो अभी आप कुछ कर नहीं सकते। 1 प्लस साइन ए को आप एज इट इज रखेंगे और नीचे कॉस ए को आप एज इट इज रखेंगे। अब आप बड़े वाले ब्रैकेट में इसमें आ जाइए, ठीक है। इसमें आपने लिया एलसीएम, एलसीएम आया आपका कॉस है, क्योंकि दोनों के पास है, और जब चीज दोनों के पास होती है तो ऊपर हमें किसी चीज की मल्टीप्लाई करनी नहीं होती, ठीक है। अब इस बात का क्या मतलब है, जो हमने अभी लिखा है इसका मतलब है देखो कि 1 अपॉन साइन ए, और यहाँ जब कुछ नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ये हो गया 1 माइनस साइन ए, सब कुछ अब मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि a माइनस बी, मतलब दो चीजें अगर a माइनस बी और a प्लस बी सेम हो तो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं यहाँ, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे तो आपका कॉस स्क्वायर ए हो ही गया। ये जो आ गया, ये आ गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे है आपका कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पर ये फॉर्मूला भी आप यहाँ पे लिख के आएंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर क्या आ गया आपका कॉस स्क्वायर ए, और ये भी नीचे आ गया आपका कॉस स्क्वायर ए, और दोनों को कट करके आपका आंसर आ गया 1। तो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ करने के बाद आपको आंसर नहीं, आपको बच्चों लिख के आना रखना है हमेशा LHS इज इक्वल टू RHS और हेंस प्रूव्ड, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, यहाँ स्पेस नहीं है, आपको प्रॉपरली ये वर्ड लिख के आना है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ओके बच्चे, जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या तो आपको ये फॉर्मूले डायरेक्ट पता होने चाहिए। माइनस 1 जो यहाँ पे दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 वो होता है टेन स्क्वायर थीटा, या तो ये आपको बात पता होनी चाहिए, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो दो बेसिक फॉर्मूले तो आपको जरूर ही पता होंगे। कौन कौन से हैं, देखो वो बेसिक फॉर्मूले वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहां से अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा के पास माइनस में 1 लेके आ जाऊं, मतलब ये वाला 1 मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं, तो ये किसकी वैल्यू हो जाती है, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरीके से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है बच्चों वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा के पास ये वाला 1 इधर लेके आ जाऊं, ठीक है, तो ये अकेला क्या बच जाएगा यहाँ पे, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या बच जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। यही हम अपने क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये कैसे यूज करेंगे, देखिए यहाँ से सॉल्यूशन करके देखते हैं। आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इंटू में है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप इसको तो 1 डालेंगे और इसको 2 डालेंगे, और यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे टेन स्क्वायर थीटा की, और यहाँ पुट कर देंगे कॉट स्क्वायर थीटा की, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे नीचे बाय 1 एंड 2 की, मैंने 1 और 2 की मदद ली है। अब जो ये वाला पोर्शन था, इसको पोर्शन को आप जैसे टेन स्क्वायर थीटा डॉट कॉट स्क्वायर थीटा था, इसको आप डायरेक्ट एग्जाम में 1 लिख के आएंगे, ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम में 1 लिख के आएंगे, और इसका रीजन यही साइड में दे देंगे कि टेन थीटा डॉट कॉट थीटा जो होता है वो बेटा 1 होता है, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट लिख के आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब बस इतना ही इसका आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट सॉल्यूशन ये देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो बच्चों आपको दे रखा है वो 0 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। आ गया ना ये इधर जाके, ठीक है। और साइन थीटा अपॉन नीचे ले आइए आप कॉस थीटा के इक्वल टू में आ गया 1, और इसको हम फाइनली कह सकते हैं कि टेन थीटा, ये टेन थीटा है, ठीक है, टेन थीटा जो आ गया वो 1 आ गया। अब टेन थीटा में 1 जो वैल्यू होती है बच्चों, टेन थीटा में वैल्यू होती है 45 डिग्री की 1, ठीक है। तो थीटा जो आपका है वो 45 डिग्री यहाँ पर आ गया, क्या आ गया 45 डिग्री। अब आपको बस ये थीटा यहाँ पर पुट करना है, मतलब इसकी हेल्प से कुल मिला के आपको यू हैव टू फाइंड आउट थीटा। अब आपने जो है इसको क्वेश्चन में पुट कर देना है सॉल्यूशन में, ठीक है। इसको आप गिवन पोर्शन में लिखेंगे। अब आपने क्वेश्चन ऊपर से कॉपी करना है, साइन 4 थीटा, मतलब ये साइन 4 थीटा मतलब यहाँ पावर है, साइन थीटा की पावर 4 है, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, यहाँ पे आप इसको साइन थीटा की पावर 4 कर लो, ठीक है। साइन थीटा की पावर जो है ये 4, और प्लस कॉस थीटा की पावर जो है वो यहाँ पर 4। बात वही है, ऊपर इन्होंने पावर दे रखी है। अब देखिए, अब इसमें आप वैल्यू पुट करो, ठीक है। साइन 45 डिग्री रेज टू द पावर 4 प्लस कॉस 45 डिग्री रेज टू द पावर 4, ठीक है। आप इनकी थीटा की जो है वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए 45 की, ये होती है 1 अपॉन रूट 2, ठीक है 4, और प्लस ये भी होती है बच्चों 1 अपॉन रूट 2
4, ठीक है, यहाँ प्लस का मार्क है। अब 1/√2 को अगर आप 4 बार करेंगे तो 1/√2 और 1/√2 कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है, और दूसरा भी एक और 1/2 आ जाएगा। मतलब अगर आप इसको 4 बार करते हैं तो आप करके देख लीजिएगा, आपका बच्चों यहाँ पे आएगा 4, ठीक है, और यहाँ पर भी आएगा 1/4, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2/4, दैट मीन्स 1/2 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करके आने। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, इन क्वेश्चन को बार बार करिए, इनके जैसे थोड़े से और 10-15 क्वेश्चन कर लीजिए, बस आपका ट्रिग्नोमेट्री रेडी हो जाता है। आइडेंटिटीज आप उसी की करिए, एनसीईआरटी की, ठीक है। अब लास्ट मोमेंट पे आप इधर उधर बुक्स में नहीं देखेंगे। अब जो ये आपकी आइडेंटिटी फिर से 2023 में ये एनसीईआरटी की ही आई थी, बेसिकली एनसीईआरटी की आते हैं, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। यहाँ से आपने लिया साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ से देख के ही पता चल रहा है कि कुछ तो हमारा कॉमन आ रहा है। कॉमन देखो, ऊपर आ रहा है साइन ए, और यहाँ पे क्या बच गया, 1 माइनस 2 साइन, ठीक है, साइन स्क्वायर ए, फाइन। और ऐसे ही नीचे क्या आ गया आपका, कॉस ए, और यहाँ बच गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, ये ध्यान आ गया। अब आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखो, क्योंकि कटने वाली चीजें बन सकती है, ठीक है, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। तो आप क्या करो, किसी एक को आप चेंज कर लो, या तो ऊपर वाले को चेंज करो या नीचे वाले को, दोनों को नहीं करना। मान लो दोनों को करोगे तो फिर से काम गलत हो जाएगा। किसी एक को चेंज करिए, तो मैं नीचे वाले को चेंज कर देती हूँ, ऊपर मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, साइन ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, नीचे देखिए कॉस ए, कॉस इसको आप चलो अब तो कर लिया, वरना मैं इसको यहीं पे डायरेक्ट 10 भी करा सकती थी। 2 और कॉस को ले लीजिए आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, और -1, ठीक है। अब इसको आप डायरेक्ट लिख लीजिए, ये तो हो ही गया 10a, ठीक है, 10a। अब ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आप नीचे आइए, देखो ये हो गया 2 1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर भी -1 आ गया, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व करते हैं यहाँ पर। अब ये 10a ऐसे ही रह गया, ऊपर देखिए 1 माइनस 2 साइन ए साइन स्क्वायर ए, और नीचे देखो अब ये 2 है, 2 में से बन गया यहाँ पर क्या बच गया 1, ठीक है, और बाद में क्या है 2 साइन स्क्वायर ए। ये मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ, देखो सबसे पहले साइन ए कॉमन लिया और यहाँ ये लिया कॉस ए, यहाँ पर ये चीजें बच गई। अब आपको बेसिकली क्या चेंज करना है, इसको चेंज करना है, कॉस स्क्वायर ए होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और यहाँ इसकी मल्टीप्लाई की, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई की। अब देखो जैसे मल्टीप्लाई करी तो 2 में से 1 चला गया, तो ये वाला 1 आ गया, और ये एज इट इज बच गया 2 साइन स्क्वायर। अब ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम आ गई, तो यहाँ पर आंसर जो आपका बचा वो बचा 10a, और ये आपका आंसर आ जाता है। इस तरीके से आपको ये वाली आइडेंटिटी एग्जाम में तैयार करके जानी है बहुत अच्छे से।